जगन्नाथ जी को क्यों लगाया जाता है खिचड़ी का भोग। पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की परम उपासक थी कर्माबाई, जो कि जगन्नाथपुरी में रहती हैं और भगवान से अपने पुत्र की तरह ही स्नेह करती थी। भगवान को क्यों लगाया जाता है आज भी खिचड़ी का भोग, इसके पीछे कर्माबाई की ममता से जुड़ी ही कहानी है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कर्माबाई एक पुत्र के रूप में ठाकुर जी के बाल रूप की उपासना करती थी, उनका लाड दुलार करती थी। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा के बारे में बताया। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वदा प्रस्तुत हैं। जो प्रभु बोले माँ जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई यह सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खा रहे थे और माँ की तरह कर्माबाई उनका पंखा कर रही थी। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सुबह सवेरे दौड़े आते और कहते, माँ जल्दी से मेरे प्रिय खिचड़ी लाओ। खिचड़ी खाने का यह क्रम रोज का हो गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी आप यह क्या कर रही हैं? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन ये आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई ने बताया, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। फिर अगले दिन कर्माबाई ने यही काम किया। भगवान सुबह आए और खिचड़ी मांगने लगे तो कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। कर्माबाई फिर बोली, मैं अभी रसोई साफ कर रही हूँ। भगवान को लगा कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, मगर आज की खिचड़ी में वो स्वाद नहीं था। भगवान जल्दी से खिचड़ी खाकर और पानी पिए बिना मंदिर में पहुंच गए थे। मंदिर के बाहर उन महात्मा को देखकर भगवान सारा माजरा समझ चुके थे। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी यह खिचड़ी आपके मुंह पर कैसे लग गई है? प्रभु ने बताया, पुजारी जी मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उनसे मेरी माँ को गलत पट्टी कैसे पढ़ाई है। पुजारी महात्मा जी के से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी माफ करो, यह नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाए, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी के मंदिर पट खोला तो देखा भगवान की आंखों में आंसू और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने पूछा कि भगवान ने बताया, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक में विदा हो गई हैं, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें।